जंगल के किनारे एक पुराना सा खेत था। उस खेत के पास ही एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था और थोड़ी दूरी पर एक शांत सा तालाब। यही जगह 5 अनोखे लेकिन समझदार पात्रों का घर थी। बकरा, गधा, लोमड़ी, कौआ और किसान। इन पांचों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक सुबह सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था। नीम के पेड़ के नीचे बकरा बैठा पत्तियां चबा रहा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आज सुबह कुछ अलग लग रही है। न हवा ठीक है, न ही मेरा मन। लगता है कुछ होने वाला है। उसी समय गधा भारी कदमों से वहां पहुंचा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम ठीक कह रहे हो बकरा। कल रात किसान देर तक खेत में टहलता रहा। जब भी वह ज्यादा सोचता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। किसान की सोच अक्सर हम जैसे जानवरों पर भारी पड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार भी वही होने वाला है? इतने में कौआ उड़ता हुआ आया और नीम की डाल पर बैठ गया। गांव, तुम दोनों की बातें सही दिशा में जा रही हैं। किसान कल शहर गया था। वहां वह किसी व्यापारी से मिला है। व्यापारी से? लेकिन किस बारे में? पैसों के बारे में। वह कह रहा था कि इस बार जानवर बेचने पर अच्छा दाम मिलेगा। यह सुनते ही बकरा चुप हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। अच्छा दाम? इसका मतलब हम में से कोई? तभी वहां चालाक लोमड़ी की एंट्री हुई। अरे भाई, इतनी खामोशी क्यों? लगता है कोई भारी बात चल रही है। अगर चाहो तो मैं भी सुन सकती हूँ। बकरा ने लोमड़ी को संदेह भरी नजर से देखा। तुम्हारी मीठी बातें अक्सर किसी चाल का हिस्सा होती हैं। हमें साफ साफ बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि सब सुरक्षित रहें। लेकिन इसके लिए अक्ल से काम लेना होगा। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। अगर किसान हम में से किसी को बेचने का सोच रहा है तो हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। मैं भाग नहीं सकता लेकिन सोच सकता हूँ। यह बात सुनकर बकरा भावुक होकर बोला। मैं भी अकेले नहीं बचना चाहता। अगर मुसीबत आएगी तो हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। सही कहा। अभी यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा आगे आने वाली है। नीम के पेड़ के नीचे बैठे ये पांचों अपने अपने मन में आने वाले समय की कल्पना कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि किसान का अगला कदम क्या होगा। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। किसान बहुत जल्दी उठ गया था। उसकी आंखों में बेचैनी और मन में कई तरह की योजनाएं चल रही थीं। वह कभी बकरे की ओर देखता, कभी गधे की तरफ। नीम के पेड़ के नीचे बैठे बकरा और गधा यह सब दूर से देख रहे थे। देखा गधा? किसान की नजर आज कुछ ज्यादा ही घूम रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। जब इंसान चुप हो जाता है तब उसके इरादे सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। उसी समय कौआ उड़ता हुआ आया और फुसफुसाते अंदाज में बोला। गांव, सावधान रहो। किसान आज दोपहर व्यापारी को बुलाने वाला है। उसने कहा है, जो सबसे ज्यादा दाम दिलाएगा वही जाएगा। यह तो सीधी सी बात है। व्यापारी मुझे चुनेगा। मैं मोटा हूं, तेज हूं और दिखने में भी अच्छा। और शायद मुझे छोड़ देगा क्योंकि मैं बूढ़ा और काम करने वाला हूं। लेकिन बकरा, अगर तुम गए तो किसान कल मुझे भी बेच देगा। यह सुनकर बकरा चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या सिर्फ उसकी नहीं है। इसी बीच लोमड़ी आई, आंखों में चमक और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। लगता है सबको आज अपनी अक्ल आजमानी पड़ेगी। अगर चाहो तो मेरे पास एक उपाय है। लेकिन इस बार कोई चाल सिर्फ तुम्हारे फायदे की नहीं होनी चाहिए। साफ साफ बताओ। अगर किसान को लगे कि तुम दोनों में से कोई भी अभी बेचने लायक नहीं है, तो वह व्यापारी को खाली हाथ भेज देगा। और वह कैसे होगा लोमड़ी? बकरा आज खुद को बीमार दिखाएगा, खाना नहीं खाएगा, आवाज धीमी रखेगा। और गधा, तुम अपनी ताकत दिखाओ लेकिन हठी बन जाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम किसी की बात नहीं मानते। बकरा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला। अगर इससे हम दोनों बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। दोपहर होते होते व्यापारी आ गया। किसान उसे सीधा बकरे के पास ले गया। देखो व्यापारी, कितना बढ़िया बकरा है। तुमने आज तक ऐसा बकरा नहीं देखा होगा। बकरा जमीन पर बैठा रहा। वह दर्द भरी आवाज में बोला। मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। व्यापारी चौंक गया। यह तो बीमार जानवर है। इसका मुझे क्या फायदा होगा? फिर वे गधे के पास गए। किसान ने जैसे ही गधे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, गधा जोर से अड़ गया। मैं नहीं चलूंगा। जब चाहे तब बस काम काम करते रहते हो। मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी ना हूं। यह तो बहुत जिद्दी है। ऐसे जानवर अगर मैं लूंगा तो भारी नुकसान हो सकता है। किसान का चेहरा उतर गया।
व्यापारी बिना सौदा किए चला गया। उस शाम को सब फिर नीम के पेड़ के नीचे मिले। आज पहली बार मुझे लगा कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। और अगर हम सब साथ हो तो डर भी छोटा लगने लगता है। याद रखना, असली लड़ाई अभी बाकी है। किसान हार मानने वालों में से नहीं है। तभी कौआ ऊपर से बोला, काव, सही कहा, आने वाला समय और भी मुश्किल होगा। नीम के पेड़ के नीचे अंधेरा गहराने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। पेड़ के नीचे सब शांत बैठे थे, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। किसान अपने घर के आंगन में बैठा आग ताप रहा था। उसके मन में दिन की हार चुभ रही थी। किसान मन ही मन सोच रहा था, आज व्यापारी हाथ से निकल गया, लेकिन मैं यूं ही हार नहीं मानूंगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह किसान गांव के मुखिया से मिलने गया। मुखिया ने सलाह दी कि जानवरों को मेले में ले जाया जाए, जहां ज्यादा खरीदार मिलते हैं। यह खबर कौए ने सुन ली और तुरंत उड़कर नीम के पेड़ तक पहुंचा। काव, सावधान, किसान मेले की तैयारी कर रहा है। इस बार बचना आसान नहीं होगा। हर बार चाल नहीं चलेगी। अगर हम मेले गए तो कोई न कोई हमें चुन ही लेगा। शायद अब चालबाजी का समय नहीं है। अब समय है सच्चाई को किसान के सामने लाने का। सच्चाई इंसानों के सामने, यह नया प्रयोग होगा। किसान हमें सिर्फ सामान समझता है। अगर उसे लगे कि हम उसकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, तो वह हमें बेचेगा नहीं। मेले के दिन किसान बकरा और गधा दोनों को लेकर निकला। रास्ते में गधा अचानक जमीन पर बैठ गया। गधा, अब ये क्या नया नाटक है? मैंने सालों तुम्हारे खेत जोते। अगर आज मुझे बेच दोगे तो कल तुम्हारा खेत कौन संभालेगा? और मैंने तुम्हें दूध दिया, बच्चे दिए। अगर आज लालच में बेच दिया तो रोज का सहारा भी चला जाएगा। लोग इकट्ठा हो गए। मुखिया भी वहीं था। जानवरों की बात में सच्चाई है। लालच से बड़ा नुकसान होता है। किसान की आंखें खुल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिन पर निर्भर है, उन्हीं को खोने जा रहा था। शायद मैं गलत था। मेहनत और साथ को दाम में नहीं तौला जा सकता। वह दोनों को वापस घर ले आया। उस दिन के बाद किसान बदल गया। उसने जानवरों को परिवार की तरह रखा। और तभी बकरा बोला, दोस्त, हमें माफ कर देना, क्योंकि हमने व्यापारी के सामने और मेले की तरफ जाते वक्त हमने ये नाटक जानबूझकर किया था ताकि तुम हमें बेच ना पाओ। नहीं नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं पैसों की लालच में अंधा हो चुका था। मैं ये भूल ही गया था कि मेरी असली कमाई तो तुम जानवर हो। आज मैं माफी के लायक हूं, तो मुझे माफ कर दो। गलतियां तो हर किसी से होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम पुरानी बातों को लेकर बहस करते रहे? आज से हम सब पहले की तरह साथ रहेंगे। दूसरे दिन नीम के पेड़ के नीचे फिर से सब इकट्ठा हुए। आज चाल की नहीं, समझ की जीत हुई। गांव, और सच्चाई हमेशा सबसे तेज उड़ती है। अगर हमें सम्मान मिले तो हर बोझ हल्का लगता है। और अगर किसी का साथ हो तो हर डर खत्म हो जाता है। फिर जंगल ने और इनकी एकता ने एक नया मोड़ ले लिया।